नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। भारत सरकार ने 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। झारखंड सरकार ने भी 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। वहीं सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द रहेंगे। 28 दिसंबर को होने वाला झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है। बिहार के बहुचर्चित पूर्व विधायक और बाहुबली लोजपा नेता हुलास पांडे के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ये रेड हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर चल रही है। जानकारी के अनुसार पटना के 2 ठिकाने और बेंगलुरु के 1 ठिकाने पर ये छापेमारी चल रही है। हुलास पांडे चिराग के करीबी नेता बताए जाते हैं। बता दें कि पटना के गोला रोड स्थित उनके आवास के अलावा बोरिंग रोड इलाके में उनके कार्यालय में भी छापेमारी हो रही है। बालू के अवैध खनन मामले में ये छापेमारी चल रही है। ये मामला ब्रॉडसन और आदित्य मल्टीकॉम कंपनी के अवैध बालू खनन मामले से जुड़ा हुआ है। सुजुकी मोटर कॉर्प के पूर्व चेयरमैन ओसामू सुजुकी का निधन हो गया है। 94 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। ओसामू ने 40 साल से ज्यादा सुजुकी मोटर कॉर्प का नेतृत्व किया और साल 2021 में अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। उस समय वो 91 साल के थे। सुजुकी मोटर कॉर्प के चेयरमैन के निधन की सूचना कंपनी ने शुक्रवार 27 दिसंबर को दी है। हालांकि उनका निधन 25 दिसंबर को हो गया था। कंपनी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि ओसामू की लीडरशिप में कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंशन किया। कंपनी खास तौर पर अपनी मिनी कार्स और मोटरसाइकिलों के लिए फेमस है। राजस्थान के जोधपुर में अग्निवीर भर्ती परीक्षा के मेडिकल टेस्ट में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। इसमें डमी कैंडिडेट का फर्जीवाड़ा देखने को मिला। इस दौरान अपनी असली कैंडिडेट जिसे आंखों की परेशानी थी, उसने अपनी जगह मित्र को भेज दिया और खुद फरार हो गया। बाद में जब डमी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक और रेटिना मिलाया गया तो पूरी फर्जीवाड़े का पता चला। इसको लेकर जोधपुर के रतनाड़ा पुलिस थाने में आरोपी कुलदीप आमना पुत्र भगवान सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को वीर बाल दिवस की प्रदेश वासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम साय ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि 26 दिसंबर को हम सभी वीर बाल दिवस मना रहे हैं, जो हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का दिन है। इस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं उनकी शहादत को शत शत नमन करता हूँ। सीएम साय ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान की कहानी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल शनिवार को सुबह 10 से 11 बजे दिल्ली में शक्ति स्थल के पास होगा। उनकी बेटी आज देर रात अमेरिका से दिल्ली पहुंचेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित उनके आवास पर रखा गया है। उनका पार्थिव शरीर कल रात एम्स से यहां लाया गया था। अब आज उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां खास लोगों के साथ साथ आम लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। भारत में पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार के दौरान विशेष राजकीय प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। इसका उद्देश्य देश के प्रति उनके योगदान और उनके पद की गरिमा का सम्मान करना होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 27 और 28 दिसंबर की प्रगति यात्रा स्थगित हो गई है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में उनकी यात्रा होनी थी। कल शनिवार को हाजीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने वाले थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इसे लेकर सीएम की प्रगति यात्रा का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। हालांकि सीएमओ से इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यात्रा को स्थगित करा सकते हैं।
बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें 12 दिसंबर को इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें स्वास्थ्य लाभ के 14 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इससे पहले अस्पताल की ओर से एक बयान जारी किया गया था कि वयोवृद्ध भाजपा नेता और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी 12 दिसंबर से इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के आईसीयू में डॉक्टर विनीत सूरी की देखरेख में है। उनके मेडिकल कंडीशन में धीरे धीरे सुधार दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। कश्मीर में मौसम के बदलते तापमान से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के बाद मौसम ने एकदम से करवट ले ली है, जिससे पूरी घाटी इस समय बर्फ से ढक गई है। तापमान माइनस से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। ग्लेशियर, नदियां और डल झील तक जम गई हैं। ऐसे भी जम्मू कश्मीर में चिलई-कला की शुरुआत हो गई है। ये लगभग 40 दिन का होता है। इसका दौर 26 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक रहता है। इसी दौरान गुरेज के सीमावर्ती क्षेत्र में शुक्रवार को 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करने में मनमोहन सिंह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्लिंकन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने भारत में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने, अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें अमेरिका भारत असैन्य परमाणु सहयोग समझौते सहित संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत को करीब लाने के लिए उनके समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। जिले में जामा शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। आपको बता दें कि संभल में जामा मस्जिद को लेकर हड़कंप मचा था। इसी कड़ी में शाही जामा मस्जिद के सामने नई पुलिस चौकी का निर्माण किया जाएगा, जिसकी पैमाइश हो गई है। जल्द ही यहां पुलिस चौकी का निर्माण होगा। बता दें कि संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 युवक की मौत हो गई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल सहित 40 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग पर हैदराबाद में हुए हादसे को तेलंगाना सरकार काफी गंभीरता से ले रही है। गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक डेलीगेशन के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में सीएम ने इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों की दिक्कतें भी सुनी और उन्हें उनकी जिम्मेदारियां भी याद दिलाई। सीएम ने कहा कि फैंस को कंट्रोल करना स्टार्स और फिल्म मेकर्स की भी जिम्मेदारी है। अब मुख्यमंत्री ने तेलुगु सिनेमा की समस्याओं को दूर करने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी बनाने का फैसला किया है। मुंबई हमलों के साजिशकर्ताओं में शामिल हाफिज अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई। मक्की हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार था और प्रतिबंधित जमात उद दावा का उप प्रमुख भी था। उसने शुक्रवार को लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ दिया। पाकिस्तान के टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार हाफिज अब्दुल रहमान मक्की की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मक्की लश्कर का वांछित आतंकवादी था। वह लश्कर नेता हाफिज सईद का साला भी था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मक्की पिछले कुछ दिनों से बीमार था और लाहौर के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। विजी ट्रॉफी के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। यह मुकाबला 26 दिसंबर को शुरू हुआ। मैच का दूसरा दिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज के बाद उनके गेंदबाजों के नाम रहा। कंगारू गेंदबाजों ने आखिरी सेशन में भारत के 3 विकेट महज 6 रन के अंदर छटक लिए। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मैच में ड्राइविंग सीट पर सवार है। भारतीय टीम ने स्टंप तक 46 ओवर में 5 विकेट के साथ 164 का स्कोर बना लिया है। भारत को फॉलो ऑन से बचने के लिए 275 रनों का स्कोर पार करना होगा। जवान डायरेक्टर एटली कुमार ने जब अनाउंस किया था कि वो बतौर प्रोड्यूसर एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म लेकर आ रहे हैं, तभी से जनता को उसके एक धमाकेदार फिल्म की उम्मीद थी। फिल्म बिजनेस को भी उम्मीद होने लगी थी कि बेबी जॉन इंडस्ट्री की अगली बड़ी
हिट हो सकती है, मगर सिर्फ 2 ही दिन में फिल्म का जो हाल हुआ है उसकी उम्मीद किसी को हरगिज नहीं रही होगी। वरुण धवन की पहली एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म क्रिसमस के मौके पर बुधवार को थिएटर्स में रिलीज हुई। गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर बेबी जॉन का दूसरा दिन ही था, मगर फिल्म का जो हाल हुआ है वो बता रहा है कि वरुण की फिल्म का भविष्य अच्छा नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही 15 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।